दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भारत माँ के सपूत हैं ना, या भारत माँ के आप बेटा हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो कोई नाटक वाला वीडियो नहीं है, ये कोई कॉमेडी वाला वीडियो नहीं है, और ना ही कोई नाच वाला पार्टी है जिसमें नर्तक नाचती है और हम लोग आंख फाड़ फाड़ कर उसकी इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, आप जिस देश में रह रहे हैं ना, इस देश के एक भयंकर इतिहास इस वीडियो में छोटा सा अल्प मात्रा में छिपा हुआ है। जो बिहार बोर्ड जो पूछता है, बिहार बोर्ड रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछता है दोस्तों। तो उन्हीं रॉलेट एक्ट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरे पसंद से बढ़िया से सीखेंगे, और भारत माँ के सपूत होने के कारण आपको भी यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए दोस्तों कि भारत माँ के ऊपर अंग्रेज साले दुश्मन ने कितना अत्याचार किया था। भारतवासियों को जीते जी भोजन नहीं देता था। भारत देश में आया ससुरा व्यापार करने, और यहाँ पर अपना देश को अपने हक में कर लिया, यानी हम लोगों के देश को अपने हक में कर लिया। इस मिट्टी को गुलाम बना लिया। इस मिट्टी पर जितना भी भारतवासी अनाज निकालते थे, उस अनाज को अंग्रेज छीन कर लेकर जाता था। भारतवासियों को पेट नहीं भरता था। सोच के देखिए दोस्तों, आपका घर है और आपके घर पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आपके घर को बंदी बना लेता है, और आपको आपके घर के ऊपर अपना नियम कानून चलाने लगता है, और जो भी आपके घर के अंदर खाने पीने वाला सामान है वो खा जाता है ससुरा सब, और आपको उपासे रहना पड़ता है। यही नहीं, भारत देश को अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक अपने जंजीर में रखा था। इतना जंजीर में रखा था, इतना जंजीर में रखता था कि भारतवासियों को समूह में बातचीत नहीं करने देता था। जानते हो दोस्तों क्यों? क्योंकि जब भारत देश पर अंग्रेजों ने बहुत ही सारा अत्याचार करना शुरू कर दिया था ना, तो भारतवासियों के दिल में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय का मतलब ये होता है कि देश के प्रति प्रेम की भावना हुआ। लोग यहाँ के सोचने लगे कि ये हमारा देश है, हमारा मिट्टी है, हमारे मिट्टी से अनाज उपजता है, और ये पूरा अंग्रेज अपना हुकूमत जमाता है, इस पर हमें भोजन करने नहीं देता है, अपने भोजन करता है। दोस्तों, तो जब जब भारत माँ पर विकट परिस्थिति आया है, तब तब भारत माँ ने अपने ही गर्भ से वीर सपूत को जन्म दी है, और वही वीर सपूत यहाँ पर आता है, क्रांति फैला देता है, और वही आजाद देश करके जाता है। तो हम लोग दोस्तों क्या है ना, हम लोग आजाद देश में जन्म लिए हैं। गुलामी क्या होता है हम लोग को मालूम ही नहीं है। आप अमीरी में जन्म ले लिए तो गरीबी को समझिए, गरीबी क्या चीज है। नहीं, जिसका जन्म गरीब में होता है ना, गरीब इंसान ही समझता है कि गरीबी क्या चीज होती है। आगे बात समझ में दोस्तों। तो आइए अब इसमें इस चीज को हम लोग समझते हैं। जब अंग्रेज को ये लगने लगा कि हिंदुस्तान के जितने भी क्रांतिकारी हैं, जैसे कि भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, लाला लाजपत राय हैं, ये सभी क्रांतिकारी थे, ये सभी क्रांतिकारी थे। जब अंग्रेज को लगने लगा कि ये हमको यहाँ से भगा देगा, उखाड़ कर पूरे इंग्लैंड में फेंक देगा, ब्रिटिश में जाना पड़ेगा हमको, तो अंग्रेज अपना नियम बनाया। वो कहा कि ससुरा को अगर कुछ नियम नहीं बनाएंगे ना, तो यहाँ से सही में हमको भगा देगा, सब भगा देगा। आपको क्या लगता है दोस्त कि भारत देश एक केवल नाम भर भारत देश है? नहीं, ये वीर सपूतों का देश है। यहाँ पर जो अपना आंख दिखाया है ना, उसका आंख फूट गया है, ससुरा को बलाते फोड़ दिया है। अंग्रेज का हाल वही हुआ था। तो अंग्रेज को जब मालूम चला कि भारत देश के क्रांतिकारी यानी भारत देश को बचाने के लिए अपना रणनीति तैयार कर रहा है,
अंग्रेज को भगाने के लिए ये संगठित हो रहा है, एकजुट हो रहा है। तो अंग्रेज को लगने लगा कि शायद इसके ऊपर हम नियम कानून कुछ अलग तरीका से नहीं लगाएंगे, इन क्रांतिकारी घटनाओं को नहीं रोकेंगे, असंतोष की भावना को नहीं रोकेंगे, तो इस साले यहां से कबार कर सही में इंग्लैंड हमको फेंक देगा, विदाई कर देगा यहां से, है ना। तो यहां पर देखिए, क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। आराम से सुनिए ना, आराम से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए ये क्या है? जब हिंदुस्तान के दिलों में हिंदुस्तान को आजाद करने के प्रति जिज्ञासा जगी, तो यहाँ के वीर सपूत क्रांति करने लगा, यहाँ के वीर सपूत क्रांति करने लगा देश को आजाद करने के लिए। तो अंग्रेज को अब लगने लगा कि अब नियम बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। तो क्रांतिकारी घटना तू करब तो तारा के सीधे ले जाके जेल में ठूसम, जेल में ठूसम, जेल में ठूसम। अंग्रेज ऐसने एगो नियम बना दिलसन, तो बिना सोचले समझले क्यों नो हिंदुस्तानी के क्रांतिकारी के जेल में ले जाके ठूस देते रहसन। जानते हैं दोस्त किसको ठूसता था? जो सबसे ज्यादा विद्वान था ना, देश के विद्वान था, जिसके पास जानकारी था तो कैसे यहाँ से अंग्रेज को भगा सकते हैं, उन्हीं को ससुर जेल में ठूस देता था। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकल कर घर में भी जाते थे ना, घर पर भी रहते थे सुभाष चंद्र बोस, तो ससुरा चारों तरफ से गार्ड लगा देता था अंग्रेजवा। तो कोई नियम कानून न लगाए, कोई संगठित आदमी के मिलजुल न करे, है ना। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद भी कह दिए थे, तो अंग्रेज की पावरें नहीं है, तो जिंदा हालात में हमको छू भी सकता है, टच भी कर सकता है, नहीं कर सकता है टच। अब ऐसा हुआ भी। तो क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। दोस्तों हई जवन बान हई ससुरा लॉर्ड जेम्स फोर्ड अभी लोढ़ा रही, तुम सिलवट वाला लोढ़ा, मन तो करता मार के, अभी जिंदा तो मार तक इनका कूच देती। ससुरा बड़ी बदमाश रहे हई लॉर्ड जेम्स फोर्डवा, बड़ी बदमाश, मन तो करता तो अभी इनके मार के खराब कर दी। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, ससुरन के अंग्रेजवन के डर रहे थे कि गतिविधि अगर ना रोकल जाई तो यही जल भगा दिया सन, हमनी पे शासन लगिए सन करे। रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार का सुझाव दे दिया। आ उ नियम जो लगला सन अंग्रेज कहला सन, देखा सन केवनो अंटी करबा सन वो हुआ। भोजपुरी में बोलते हैं दोस्तों, समझने के लिए जल्दी समझ में आती है। कोनो उल्टा पुल्टा काम करबा सन, भगावे के ऊपर रणनीति अपन तैयार करबा सन, तो तोहनी पे निरोधात्मक कदम लाग जी, नियम आ दंडात्मक, मतलब कि तोहनी के नियम करहू ना दे में आ करबा सन तो चाबुक से पीटबो करम, दंडात्मक दंड भी दिया ये सुझाव दिया। इस नियम का खास बात यह था कि क्रांतिकारी अर्थात भारतवासियों को बिना सोचे समझे जेल में डाल दिया जाता था, और क्रांतिकारियों को माना था कि कोई अंग्रेज के विरोध आवाज या अपील ना करे, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए, आपके घर में दूसरा आया, आप अपने घर से उसको भगाना चाहते हैं, तो आप क्रांतिकारी करेंगे ना। क्रांतिकारी का मतलब होता है देश को आजाद करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, मरने कटने से न डरना, देश के प्रति मोहब्बत। अब बताइए, आप अपना घर को बचाना चाहते हैं और नियम लगाना चाहते हैं, तो उस नियम को पालन भी नहीं करेगा। अगर आप नियम को पालन करते हैं तो रोकबो करेगा, न लगाओ नियम, मत करी जा, ठीक नहीं है, नियम नहीं लगाना है। आप नियम अगर जान से लगाइयो दिए तो पिटइबो करब, ये कहा के नहीं है। अपील भी ना कर सकला, अंग्रेज के प्रति आवाजो ना उठा सकला। गलत बात है कि नहीं? बहुत ज्यादा गलत बात है दोस्तों। देश के प्रति आप प्रेम कीजिए,
देश के प्रति आप प्रेम कीजिए। आप लड़की के लाल गुलाब के चक्कर में रहते हैं, प्रेम करते हैं, खाली लड़की के इतिहास पूछते हैं, इतिहास जानते हैं, का हो का कैलू, कहाँ गइलू, के बगल में खड़ा रहे, सब यही कुछ करते हैं। भाई ये भारत देश में जन्म लिए हैं, भारत देश की इतिहास पढ़िएगा ना तो ये सीने में आग लग जाएगा और भारत देश को आप आगे लेकर जा सकते हैं। उन्नतशील बनाने के लिए जन्म हुआ है। प्लान बनावल जाऊ आ चल के अंग्रेजवन के धो के पीटल जू का रे, आओ अब रॉयले टेक्ट वाला नियम लगाऊ, मारब कुछ कुछ के, ऐसा नियम लगाइए तो अब देखिए दोस्तों मजा आ जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और लिख लीजिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको विरोध कैसे किया गया तो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि कैसे विरोध किया गया। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं, नहीं आया है तो नहीं लिखिएगा, आ गया है तो हाँ कर दीजिएगा, ठीक है।